मित्रों नमस्कार। आइए इस वीडियो में हम आज एक प्रेरणादायक कहानी सुनेंगे। कहानी बहुत ही सुंदर है, बहुत ही शिक्षाप्रद है। छोटी सी कहानी है, बस ज्यादा लंबी नहीं है। पूरी जरूर सुनिएगा अंत तक, तभी हम इसके संदेश को समझ पाएंगे कि ये कहानी हमें क्या संदेश देती है। एक विद्यालय में बहुत सारे विद्यार्थी पढ़ाई करते थे, तो उन सभी विद्यार्थियों में एक विद्यार्थी बड़ा कमजोर था, पढ़ने में बड़ा मंद बुद्धि का था। उसको बहुत ही देर में समझ आता था और उस बच्चे की सभी बच्चे मजाक उड़ाते, उसकी हंसी करते और बात बात पर उसको कुछ ना कुछ व्यंग मारते रहते थे कि ये तो बड़ा बैल है, गधा है, मंद बुद्धि का है। तो इस तरह से वो काफी लज्जित हो चुका था और कभी कभी तो उसके जो शिक्षक थे वो भी उस पर हंसी करने लग जाते थे, मजाक उड़ाने लग जाते थे। और अब तो उसको इतना परेशान हो चुका था कि उसने सोचा कि मुझे स्कूल ही नहीं जाना चाहिए और वो विद्यालय आने से कतराता था। एक दिन उसने फैसला ले ही लिया और जब बच्चे उसकी मजाक उड़ाते थे उसको सहन न हुआ, उसने स्कूल आना ही बंद कर दिया। अब तो वो इधर उधर घूमने लगा। एक दिन वो घूमते घूमते कहीं गया, एक जंगल की तरफ चल पड़ा। चलते चलते वो थक गया, प्यास लगी उसको, और जैसे ही उसको प्यास लगी उसने इधर उधर पानी ढूंढा तो बड़ी मुश्किल से उसको एक कुआं दिखाई पड़ा। एक कुएं पर जब वो गया पानी पीने के लिए तो देखा तो रस्सी से बाल्टी बंधी हुई थी। उसने बाल्टी को नीचे कुएं में डुबाया और रस्सी के सहारे से बाल्टी को खींचा, पानी आया और उसने पानी को पिया, अपनी प्यास बुझाई और वो थक चुका था काफी। तो उसने सोचा क्यों ना मैं थोड़ी देर आराम कर लूं यहाँ पर, तो वो बैठ गया। बैठे बैठे उसका ध्यान अचानक उस रस्सी पर गया जो रस्सी बाल्टी से बंधी हुई थी। और उसने जब देखा कि रस्सी के नीचे जो पत्थर है उस पत्थर पर गड्ढा हो चुका था, निशान पड़ चुका था रस्सी का। उसने ध्यान से देखा और गौर किया कि इतना कठोर पत्थर और रस्सी कहाँ इतनी कोमल, और उस रस्सी से बार बार जब पानी खींचती रहती है रस्सी तो उस रस्सी का निशान उस पत्थर पर पड़ गया। तो उसने सोचा कि जब इस कोमल सी रस्सी का निशान एक कठोर पत्थर पर पड़ सकता है बार बार रस्सी के खींचने से, तो क्या मुझे विद्या नहीं आ सकती है अगर मैं मेहनत करूं तो। उसके मन में ये बात बैठ गई और उसने अब फैसला कर लिया कि मुझे अब मेहनत करनी है, मुझे हार नहीं माननी है। और दोबारा स्कूल जाना उसने शुरू किया। फिर बच्चे उसकी मजाक उड़ाने लगे, लेकिन उसने किसी पर ध्यान नहीं दिया और धीरे धीरे इतनी मेहनत करी, इतना परिश्रम किया कि वो धीरे धीरे पढ़ाई में तेज हो गया और एक दिन वो सभी विद्यार्थियों में प्रथम श्रेणी में आ गया, फर्स्ट आ गया। और सब उसको जो है उसकी सराहना करने लगे। शिक्षक भी उसके ऊपर काफी ध्यान देने लगे और शिक्षक भी उसके ऊपर बड़े प्रसन्न हुए जब वो अपनी मेहनत में सफल हो गया। तो दोस्तों ये कोई साधारण बालक नहीं था। ये बालक आगे चल कर के आचार्य वरदराज के रूप में विख्यात हुए। और जिन वरदराज आचार्य जी ने बड़े बड़े संस्कृत के ग्रंथ लिखे, जिनमें से मुग्ध बोध और लघु सिद्धांत कौमुदी जैसे कठिन जो है विषय की रचना करी, लघु सिद्धांत कौमुदी की रचना करी और बहुत आगे जाकर के बड़े विश्वविख्यात हुए जब इन्होंने अध्ययन किया और बहुत सारे ग्रंथ लिख डाले। तो कहने का तात्पर्य यह है, ये हमें ये कहानी यही संदेश देती है कि हमें जीवन में कभी भी हार नहीं माननी है और हमेशा अपने लगन को बनाए रखना है, कठिन परिश्रम करना है और अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहना है। यदि हमारा परिश्रम रहेगा, हम अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहेंगे तो निश्चित हम अपने मंजिल को पार कर पाएंगे, अपनी मंजिल तक पहुंच पाएंगे। तो जैसे कि कहा गया है, बड़ा सुंदर दोहा है कि करत करत अभ्यास ते जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जातते सिल पर पड़त निशान। जैसे उस रसरी के आने से सिल पर, पत्थर पर भी निशान पड़ गया, उसी प्रकार से हमारे प्रयास से, हमारी कोशिश से हम सब कुछ जीवन में हासिल कर सकते हैं। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है, यही शिक्षा मिलती है और हमें जीवन में कभी भी निराश नहीं होना, हताश नहीं होना और अपने इस लक्ष्य के प्रति सजग रहना है। और यदि हमने ऐसा किया तो निश्चित हम एक दिन सफलता को प्राप्त कर लेंगे। तो मित्रों, कैसी लगी आपको ये छोटी सी कहानी? अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा
और सभी अपने दोस्तों के साथ में इस कहानी को शेयर कीजिएगा। और आपको इसी तरह के हमारे अन्य वीडियो मिलते रहेंगे। आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।